चाहिए। और अगर तुम सोचते हो कि यहाँ के मुसलमानों को डराएंगे धमकाएंगे, फिरौन से नहीं डरे थे, एक बेटी फिरौन से नहीं डरी थी, फिरौन के साम्राज्य को खात्मा किया था, तो हमारी बेटी कर्नाटका में खड़ी वो भी नहीं डरेंगे। और फिर हामान का मुकाबला किया, कारून का मुकाबला किया, अबू जहल का मुकाबला को बाहर रखो। सारे गांव वाले जितने भी, उसके ऊपर इतने पत्थर बरसाओ, इतने पत्थर बरसाओ कि वह हलाक हो जाए, उसका सर फट जाए, खून निकले, चीखेगा, चिल्लाएगा, मर जाएगा। अगर 2 वारदात ऐसे हो गए तो कोई किसी की इज्जत लूटेगा नहीं लूटेगा। कितना अच्छा पैगाम है इज्जत से, जिना से रोकने का। आप कहेंगे कि मौलाना, बहुत से लोग एतराज करते हैं कि अरे ये कुरान है, इस कुरान में इतना जुल्म भरा पड़ा है, पत्थर से मार कर मरा रहे हैं। अरे वो पत्थर से मारना ज्यादा आसान, उसको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना दर्द सन 2012 में, शायद दिसंबर के महीने में पूरी दुनिया शर्म से झुक गई। भारत में जो वाकया होगा, दिल्ली के उस बस में 4-5 दरिंदों ने उस बेटी की इज्जत को लूटा, और उसी पर बस नहीं किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में, उसके मखसूस जगह पर हाथ डालकर उनके शर्मगाह में अंदर के ऑर्गन्स उनको निकाल लिया, उनको डैमेज कर दिया। क्या वो ज्यादा खतरनाक है? ऐसे लोगों को तो मैं ये कहता हूं कि 4-5 जिस्म के टुकड़े कर देने चाहिए। उनके जिस्म को सामने रखकर इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए कि कोई किसी गरीब बेटी की बस के अंदर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। और फिर कुरान उसका इलाज भी बताता है। क्या इलाज? ये बताता है कि बेटियां अपने सर को ढांप लो, सर को छुपा लो, कोई देखेगा नहीं, तो आपको देखने के बाद उसकी नीयत नहीं बिगड़ेगी। साफ बात है, क्लियर है। तब अगर कोई करता है उसके बाद भी, तो ये सजा दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हर तकरीर में कह चुका हूं, काइंडली आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्लीज इंप्लीमेंट द कमांड फॉर जिना फॉर रेपिस्ट। दिस कुरान करीम के इस ऑर्डर को नाफिज कीजिए। इस ऑर्डर को अगर कोई जिना करेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी? यही सजा मिलेगी। आप कहेंगे कि क्या जरूरत है ये सजा देने की, तो क्या सजा देंगे? नहीं तो क्या सजा देंगे? कोई सजा है? जिना से बचने का कोई रास्ता? जिना से बचने, जिना जानी को कोई सजा नहीं जनाब। यहां तो बड़े बड़े कातिल को सजा नहीं मिलती। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री साहब के बेटे ने किसानों पर चला दी गाड़ी, 4-6 आदमी मर गए और अभी 3 महीने में बाहर आ गया। लीजिए, बेल हो गया, बाहर आ गए। जिनका डंडा, जिनके क्या कहते हैं वो, जिसकी लाठी उसी की भैंस, वही चल रहा है इस देश के अंदर में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बहुत सारे ऐसे रैपिस्ट होते हैं कि जिसके ऊपर पहुंच होती है वो अपनी पैरवी करा करके निकल जाते हैं। कुरान के इस फरमान पर अगर अमल किया जाएगा तो समाज की किसी बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, समाज की किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हम कसम खाकर कहते हैं, सिर्फ 6 से 1 साल के 20 तक आप इस कानून को नाफिज कर दो, इंशाअल्लाह हमें कवी उम्मीद है कुरान की बरकत से। जहां पर जिना अभी 1 मिनट में तकरीबन 42 जिना के वारदात हमारे भारत में होते, अगर जिना के वारदात घटकर 0 पर ना आ जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस पर अमल करना होगा। कुरान करीम के इस फरमान को दिल के साथ, सच्चाई के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। कोई चीटिंग नहीं और कोई धोखा नहीं, वरना जुबान से बोलो कुछ और कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे, और जब अंदर जाते हैं रूम में तो वहां कहते हैं कि अरे अच्छा बेवकूफ बनाया लोगों को, ये भाषण दे दिया और लोग तो वाह वाह करने लगे। अब मन्नो सलवा उतरने वाला है, पूरी जिंदगी खत्म जो हो जाती है। न तो 15 लाख रुपए आते हैं, न तो बेटी बचाओ की तहरीक पर अमल होती है। 1 करोड़ 12 लाख बेटियां पिछले 4 साल के अंदर उनको एबॉर्शन करके मार दिया गया है। क्यों नहीं आप उस पर एक्शन लेते जनाब? क्यों नहीं लेते?
सिर्फ जुबानी बोलेंगे कि बेटी को बचाइए, बेटी का सम्मान करो। मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को, आप सबसे पहले नंबर पर तो शादी करो, पहले नंबर पर ब्याह करो। आप क्यों शादी आपने नहीं की है? औरत का सम्मान आप नहीं जानते। पहले शादी करेंगे तब ना पता चलेगा कि बेटी की क्या अहमियत है, बीवी की क्या अहमियत है। पहले शादी करने की ज़रूरत है। वो शादी करते नहीं है और बेटी की अहमियत का पता चलता नहीं। एक साहब ने शादी की है तो 42 साल से अपने बीवी को छोड़ कर आए हुए हैं। 42 साल हो गए, अपनी बीवी के पास नहीं गए। कौन? हमारे देश के सबसे बड़े नेताजी। बेटी का सम्मान तो जब ही होगा ना कि जब बेटी होगी, उनकी बेटी नहीं, उनके बेटे नहीं और इनकी बीवी नहीं। अब कैसे पता चले कि बेटी का क्या दर्द होता, बेटे का क्या दर्द होता है? औलाद का दर्द उसी को होता है ना जिसको औलाद होती। उन्हें तो पता ही नहीं जनाब। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे समाज के नौजवानों, हमें इस वक्त में, ऐसी सिचुएशन में, आजकल के ज़माने में हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले नंबर पर जितनी मखालफत कुरान की जा रही है, जितनी मखालफत शरीयत की जा रही है, उतना ज़्यादा ज़ोर देकर हमें अपने शरीयत पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको खौफ है कि नहीं जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मैं एक तारीख़ आपको बताता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल बाद एक बादशाह पैदा हुआ। उसका नाम था दकियानूस। वो बादशाह ऐसे ही था, अनपढ़ था, गवार था। वो भी ऐसे ही बोलते थे कि 12वीं पास के बाद 10वीं में तुम्हारा एडमिशन कराएंगे, 10वीं पास करोगे तो 8वीं में कराएंगे, 8वीं में पास होगे तो 6ठे में कराएंगे, 6ठे में पास होगे तो 4वें में कराएंगे, 4वें में पास होगे तो यूकेजी नर्सरी में डाल देंगे, यूकेजी नर्सरी पास करोगे तो पकौड़ा बेचने लगा देंगे। आगे बढ़ाएंगे नहीं, पीछे जाएंगे। आदमी आगे जाता है, ये पीछे आ रहे। वो दकियानूस, वो भी यही कहता था। क्या? वो साफ लफ्जों में ये कहता था कि मुझे मानो खुदा, मेरी इबादत करो। बहुत अच्छी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है ये सरसर आंधी। मेरी इबादत करो। दकियानूस, हम लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो दकियानूसी है। दकियानूसी का मतलब वही पुराना जो बादशाह था, बहुत ज्यादा खड़ूस था। वो बहुत ज्यादा जालिम भी था, खड़ूस भी था। दकियानूसी ख्याल जी, दकियानूसी, दकियानूसी, वो दकियानूस। उसने कहा कि मुझे खुदा मानो, लेकिन कुछ नौजवान थे उसके इस दावे से परेशान हो गए और उन्होंने ये कहा। एक नौजवान अपने गांव से निकला। जैसे आपके इस गांव में अगर कोई प्रधान है, अगर वो जुल्म करता है तो किसी को हिम्मत नहीं होती। अगर वो आवाज़ बुलंद करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पुलिस के ज़रिए से उसको टॉर्चर करते हैं, ईडी के ज़रिए से परेशान करते हैं। अगर वो हक की बात करता है तो उसको आईबी के ज़रिए, आयकर विभाग वाले के ज़रिए, जैसे अभी मुंबई के अंदर एक मंत्री जी को उन्होंने अभी वो जनाब नार्को टैक्स की वो पूरी अभी वो ड्रग्स के मामले में वो पूरे करप्शन घोटाले को खोल कर रखा। तो अभी उनका ईडी वालों ने, इन्फॉर्मर्स ऑफ डायरेक्टर ने उनको पकड़कर उसको मजबूर करने की कोशिश की। बैरकैफ अगर वो मुजरिम है तो उनको सजा दी जाए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे हकाइक लोगों के सामने रखे। आपको उसका नाम मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके इलाके में या भारत के किसी हिस्से में अगर मुसलमानों को माइनॉरिटी समझकर डराया जाता है कि नहीं ये मुसलमान हैं, थोड़े हैं जनाब भारत में, इसलिए इनको डराओ, बुर्के के नाम पर डराओ, टोपी के नाम पर डराओ, मस्जिद के नाम पर डराओ, दाढ़ी के नाम पर डराओ। एक बात याद रखो, अगर हम टोपी और दाढ़ी वाले हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम इस देश में जालिम हैं। हमें तलवार, हम सिर्फ तलवार की बात करते हैं, ये तुम्हारी भूल है। तलवार की बात तुम्हारी किताबों में, हमारे कुरान में तो अमन की बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बताइए, मैंने सूरत पढ़ी, पहली सूरत
और अब सूरह बकरा की एक दो आयतें मैंने पढ़ी, कहीं पर लड़ाई की बात नहीं, कहीं पर मारने की बात नहीं, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर भारत के इस देश के अमन परस्त मुसलमानों को कभी तो कहीं पर दाढ़ी पकड़ लेते हैं और मजबूरन कहते हैं कि तुम ये नारा लगाओ और तुम कहो कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ये बोलना है। अभी मुंबई के अंदर एक 75 साल का मजदूर आदमी बिहार का, उसको इतना मारा गया, उसको इतना मारा, हॉस्पिटल के अंदर जाकर उसकी मौत हो गई। अगर इन तमाम जुल्मों का तुम्हारा मकसद ये है कि हम इन्हें डराएंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे, याद रखो जलालुद्दीन की उन जिंदगी को जब हमने इस देश को बचाया था उस चंगेज खान से, तो तुम किस खेत की मूली हो। हम इस देश को तुमसे भी बचा सकते हैं, हम इस देश को हिंदुत्व ताकत से बचा सकते हैं, हम इस देश को हमने बड़े बड़े जालिमों से बचाया है, हमने चंगेज से बचाया है, हमने हलाकू खान से बचाया है, हमने अंग्रेज साम्राज्य से बचाया है इस देश को। आज भी जरूरत पड़ेगी तो तुम जैसे जालिम से भारत के संविधान को बचाएंगे, तुम जैसे जालिम हुक्मरानों से, जाहिल अनपढ़ गवार लीडरों से हम इस देश की आन बान शान को बचाएंगे। हम झुकने नहीं देंगे अपने तिरंगा को, हम मिटने नहीं देंगे अपने भारत के संविधान को, वो संविधान जिसमें लिखा है हिंदू मुसलमान एक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम यहाँ पर बुर्का भी पहनेंगे, हम यहाँ पर भगवा भी पहनेंगे, लेकिन अगर बुर्का और भगवे को लड़ाया गया, जो लड़ाएगा उसके हाथ में हथकड़ी डाली जाएगी। धारा 153(1) के तहत, धारा 153(b) के तहत भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। किया अबू जहल ने कहा था सुमैया को, ए सुमैया मुझे मानो, मैं हूं सीएम, मैं हूं पीएम, मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करवा दूंगा। बीबी सुमैया ने कहा अगर 1 लाख जान अल्लाह अता कर दे, एक एक जान को कुर्बान करने के लिए सुमैया तैयार है। उसी सुमैया की बेटी ये मुस्कान है, उसी सुमैया की बेटी ये हिजाब वाली है, उसी सुमैया की बेटी हमारी भारत के अंदर है। भारत की संस्कृति को बचाने के लिए बातिल ताकत जब भी हक के साथ निपटती है तो हमेशा बातिल का खात्मा होता है। इसलिए कि निजाम है, कानून है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आता है और हक पूरी दुनिया को रोशन करता है और जालिम आता है दुम दबाकर भाग जाता है।